नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? हम भगवान से आशा करते हैं कि आप लोग सब सही होंगे और आप लोगों की दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो अभी यूट्यूब के दुनिया से कुछ हटके हम काम कर रहे हैं। जो मेरा काम था वो भी था और उसके साथ साथ हम छोटा सा बिजनेस शुरू किए, आटा चक्की और चावल का, जो कि घर पे ही चलाते थे हम। ये मेरा छोटा मोटा सा एक मकान बना हुआ है, देखे हैं। आप लोगों की दुआओं और आशीर्वादों से बना है। तो इसी पे अभी हम छत डाले नहीं है, ऐसे मेरा टीन लगा हुआ है। सोचते हैं कभी पैसे का वैसा ये होगा तो इसी के ऊपर हम सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, ताकि 10 HP तक का लोड हो। 10 HP तक का अगर लगाते हैं तो हमको 7.5 HP तक का मोटर 3 फेज़ का चल जाएगा, तो प्लांट थोड़ा सा बड़ा होगा। ऐसे बिजली में बहुत परेशानी, यहाँ गाँव में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आज हम बात करेंगे अपने उस मशीन का जो आप लोगों को उस दिन दिखाए थे, सिर्फ बताए थे और अधूरा हम बताए थे, पूरा वीडियो बताए नहीं थे। आज हम पूरा बताएंगे आप लोगों को उस मशीन के विषय में। कि ये देख रहे हैं, ये मिनी राइस मशीन है। इसका मॉडल नंबर है E250, यानी E250 मॉडल है। इसमें 4.5 HP का मोटर आता है और जो महीन धान होता है, बाड़ी धान होता है, वो घंटे में 3 कुंटल तक निकालती है ये। और इसमें एक सबसे बुरी बीमारी है कि जो मोटा धान होता है, जैसे BB11 हो गया, लाल धान में आता है, यानी छोटा साइज़ का और मोटा धान जो होता है, वो धान को भले ये पॉलिश करके निकाल दे, वो अलग बात है, लेकिन बीच बीच में 1-2 गो धान रह जाता है, जिसकी वजह से आपका कस्टमर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और आपका मिल का रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इंसान को करना चाहिए कि सबसे बढ़िया आप इस सब के चक्कर में ना पड़ें। आप 5 HP का एक मोटर ले लें, 4 नंबर का जो देसी होलर आता है उसको ले लें। ज़्यादा सुविधा के चक्कर में फंस जाने का ये होता है और हम इस चीज़ को ये किए नहीं। सबसे पहली बात, कोई सिंगल फेस के चक्कर में आदमी को पड़ना ही नहीं चाहिए। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्यों नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए, पूरा दिन हम काम पे चले आते हैं, शाम में जो है आप माल देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ देखिए नीचे लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है माल, इधर यहाँ देखिएगा, यहाँ माल रखा हुआ है, यहाँ देखिएगा इस कोने में यहाँ रखा हुआ है, यहाँ देखिएगा इस कोने में यहाँ, यानी कि चारों तरफ माल भरा हुआ है। कुछ इस घर पे भी रखा हुआ है, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी रखा हुआ है माल, और ये अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता होगा आपको। और इस पे देखिए कि इस पे भी धान चावल कूटते कूटते मेरा जो है सुबह के समय में, हम सुबह 3 बजे भोर में उठते हैं, ताकि शाम में क्यों नहीं कर पाते हैं उसका हम रीज़न बता देते हैं आपको। आप लोग देख रहे होंगे कि लाइट बिलिंग कर रहा है और बिल्कुल 0 बिलिंग कर रहा है, यानी कि बिल्कुल वोल्टेज नहीं है, 0 है। तो उस पर घर का लाइट तो चल नहीं रहा है। यहाँ जो मेरा ये जल रहा है, तो मेरे घर पे एक 3 kV का स्टेबलाइज़र लगा हुआ है, जिसकी वजह से जल रहा है। और इसका अगर हम स्टेबलाइज़र के चक्कर में पड़ते हैं तो हमको 18,000 रुपया फिर लग जाता है। 15 kV का स्टेबलाइज़र चाहिए। हम मिस्त्री को दिखाए थे, बोला कि भैया कम से कम 15 kV का स्टेबलाइज़र चाहिए। तो आप बताइए कि मान ली 50,000 उधर इन्वेस्ट करते हैं, 18,000 इधर करते हैं। तो ये सबसे बढ़िया था कि मोटर ख़रीद लेते 3 HP का देसी होलर। मान ली 5 HP का ही ले लेते हैं, 3 फेज़ का 5 HP का मोटर ले लेते हैं, और 4 नंबर का होलर ले लेते हैं, और 14 नंबर का आटा चक्की ले लेते हैं, उसको बिठा लेते। इतना सा मेरे भेजे में बात नहीं आया और हम इतनी बुरी तरीके से फंस गए। हमको 20-22 हज़ार में मोटर हो जाता, 12,000 के करीब में होलर हो जाता, और वही लगभग 13 से 14 हज़ार में मेरा ये हो जाता, यानी कि 50,000 में सारा सामान हो जाता मेरा। सिर्फ कनेक्शन का ये होता, लेकिन रात में भी चलता। जैसे अभी 3 फेज़ कनेक्शन होता मेरा, तो 3 फेज़ में क्या फ़ायदा है कि आपको अर्थ से मतलब नहीं है, तीनों आपका फेज़ मिल रहा है। तीनों जो फेज़ मिलता है आपको, मान लिया कि अगर तीनों फेज़ में कोई एक सीरीज़ भी चले जाता है, तो 2 फेज़ अगर आपका काम कर रहा है तो एम्पेयर पावर भले लोड कम ले आपका, लेकिन काम चलेगा, मिल आपका बंद नहीं होगा। अभी इतना सारा माल फंसा हुआ है, तो यहाँ से मेरा कैरेक्टर मिल का तो ख़राब हो जाएगा। हो सके ये जो माल अगर वापस चले जाता है, अगर सुबह तक लाइट सही नहीं होती है, सीरीज ही रहती है, क्योंकि 11,000 में भी फॉल्ट हो रहा है, अगर सीरीज ही रहती है तब तो फिर तो कल से माल आना बंद हो जाएगा। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि यूट्यूब के चक्कर में ना पड़े। यूट्यूब में 99% आदमी सिर्फ अपना धंधा चलाता है और कुछ नहीं करता है, कोई आपको सच्चाई नहीं बताएगा। और अपने धंधे चलाने के चक्कर में भले आप बर्बाद हो जाएं, उन लोगों को इससे मतलब नहीं है। देखिए,
जो पैसे वाले हैं, जिसके पास आबाद पूंजी है, अगर वो धंधे पे उतरता है तो इस तरीके का और अनर्गल बातों में पड़ेगा नहीं, वो सोच समझ के काम करेगा। हम जैसे गरीब मजदूर जो कि सोचते हैं कि 5-10 हज़ार 20 हज़ार हाईएस्ट 50 हज़ार का कोई लोन वोन ग्रुप लेकर के कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपके पास पैसे होंगे नहीं, जो हम जैसे हैं, तो करेंगे क्या कि वो कोई लोन पास करेंगे। कौन सा लोन? समूह लोन जो चलती है, महिलाओं को जो मिलता है वो लोन आपको 50 हज़ार से 60 हज़ार तक आसानी से मिल जाती है। आप उस लोन को पास करेंगे और पड़ जाएंगे इसके चक्कर में, और आपका चलना नहीं है, लेकिन सप्ताह आपको देना है, मूल और ब्याज दोनों देना है। तो आप सोच लीजिए आपका अंजाम क्या होने वाला है। जैसे मेरे साथ हो रहा है, तो भगवान न करे आप लोगों के साथ हो। तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग इस धंधे में ना पड़ें तो बहुत अच्छा होगा। और एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसके अंदर जो मोटर है, सॉरी अंधेरा है इसी वजह से नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ये मोटर हमको 4.5 HP बोल के दिया था, लेकिन हम किसी मिस्त्री से चेक कराए तो ये सिर्फ बॉडी इसका 4.5 HP का, मैंने 5 HP का टाइप का बॉडी बना के रखा है इसका, असम्बल टाइप का जो है। और इसके अंदर में जो कॉइल है और इसका जो लोड पावर है, कैपेसिटी है, वो आपका 3 HP का है। एक तो चूना कंपनी यहाँ भी लगाती है, कॉपर बोल के देती है वो, और है इसमें क्या, एल्युमिनियम बेंडिंग है, जिसको वजह से मोटर आपका 1-1.5 घंटा में जो है फुल हीट हो जाता है। 1-1.5 घंटा, हाईएस्ट आप 2 घंटा चला सकते हैं, उसके बाद हीट हो जाता है ये। तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम इसका सेकंड पार्ट पूरा बताएंगे कि क्या कितनी परेशानी है। और सबसे पहली बात उन लोगों को हम बोल दें जो आप लोग पल्वराइज़र का जो वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते हैं और बोलते हैं आ गया है हाथी, हाथी का बाप तो चक्की का बाप तो फलना ये वो, और गरीबों को परेशान करते हैं, इस तरह का मत किया कीजिए, क्योंकि दुनिया का सबसे अनसक्सेस चीज़ है ये। आप इसमें 2 चीज़ कर सकते हैं। क्या? जैसे जो पत्थर वाले चक्की है उसमें अगर आप पक्की चावल अगर पीसते हैं तो क्या होता है, उसका जो कुटनी होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है आपका। लेकिन इस चक्की में कुटते हैं तो आपका कुटनी ख़राब नहीं होने का डर रहेगा। बस उसका काम आप कर सकते हैं जानवरों के लिए, जो आप दर्रा बनाते हैं, पीसते हैं, चारा जो पीसते हैं उसके लिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ तक के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर गलती से भी आप अगर उस पर सत्तू डालते हैं तो ऐसा होगा कि सत्तू तो हल्का चीज़ है तो उसको लोड ज़्यादा लेना चाहिए। मान लीजिए गेहूँ अगर आप पत्थर वाली चक्की पे निकालते हैं, अगर वो 60 किलो निकलता है तो सत्तू समझिए कम से कम 80 किलो निकालेगा वो। क्या कि हम खुद मिस्त्री हैं और इस तरीके से फंसे हैं कि उसका वर्णन नहीं है, शॉर्टकट मारने के चक्कर में हम फंस गए। तो सत्तू पूरा चैम्बर में भर जाएगा आपका, और वो सत्तू पासिंग नहीं होगा, जाली तक जाम हो जाएगी, और इतना हीट हो जाएगा ये कि आपका जीना हराम हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चक्कर में ना पड़ें, बहुत अच्छा होगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग जो भी मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं तो इस चीज़ का पूरा भंडा फोड़ के हम रखेंगे, पूरा भंडा, पूरा जितना इसका अंदरूनी चीज़ है सारा चीज़ हम बता देंगे। जो कनेक्शन इसका ख़राब हो रहा था, जो हम सही किए हैं, तो हम तो चला रहे हैं, किसी चला लेते हैं। जो अनाड़ी आदमी जिसको कि मिस्त्री लाइन का कोई जानकारी नहीं है, तो आप लोग इस चक्कर में ना पड़ें। अगर कोई पढ़ चुके हैं तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, उसका कुछ सॉल्यूशन बताएंगे। आप जब फंस गए हैं तो आपको तो लेके चलना ही होगा, क्योंकि आप इसको जो है रीसेल कर नहीं सकते हैं। रीसेल के चक्कर में, आपके चक्कर में कोई नहीं पड़ने वाला है। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।